हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए न्यू लव स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। ये स्टोरी एक वैम्पायर और एक ह्यूमन के बीच की लव स्टोरी है। इस स्टोरी में इनका प्यार दिखाया जाता है और वो किस तरह से अपने प्यार को पाते हैं। हाँ गाइज, ये स्टोरी किसी लव स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मैंने इसको वांगशन फैन फिक्शन में कन्वर्ट किया है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। गाइज, ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर सुनिएगा। तो गाइस, ड्रामे के फर्स्ट में हम देखते हैं कि बहुत बारिश हो रही थी, जिसमें एक लड़का ब्रिज के ऊपर खड़ा बारिश में भीग रहा था। वो लड़का बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ था और उसकी आंख में आंसू थे जो डायमंड के जैसे चमक रहे थे। तो अचानक से ड्रामे में उस लड़के को ब्रिज से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और वो बिल्कुल डरी हुई आवाज़ में बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। तो सडनली वहाँ एक लड़का आता है जो बहुत हैंडसम था और उसने ब्लैक रंग का लंबा सा कोट पहना हुआ था। उस गिरते हुए लड़के को वो पकड़ लेता है और बोलता है, सुनो, तुम रोना बंद करो, रोने से खून का स्वाद बिगड़ता है। और फिर वो लड़का अपना मुंह खोलता है और दूसरे लड़के के गर्दन से अपना मुंह लगाकर खून पीने लगता है। और फिर वो लड़का खून पीने के बाद उस लड़के के गर्दन से खून को लीक करता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि एक बड़ा सा कासल दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे थे और जिसमें उनका बॉस था जो उन्हें ट्रीट कर रहा था। उस बॉस का असिस्टेंट बोलता है कि सभी लोगों से शांत रहो, मुझे ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वैम्पायर का अगला सम्राट वही होगा जिसमें असीम शक्तियाँ होगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। इस तख्त का हकदार वही एक सच्चा वैम्पायर होगा जिसके पास ना उसका पार्टनर होगा और वो उसका खून का स्वाद भी चख चुका होगा। यहाँ पार्टनर का मतलब सोलमेट, जो जिसके साथ वो हमेशा खुश रह सके, इस बारे में बताया गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट का मालिक एक लड़के को धमका रहा होता है और वो लड़का, जिसका नाम वीइंग था, बहुत सहमा हुआ खड़ा रहता है और उसकी चुपचाप बातें सुन रहा होता है। और वो मालिक वीइंग से कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। तो वीइंग हैरान होकर बोलता है, क्या, पर क्यों? तो रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि मैंने हमेशा तुझे सोते हुए देखा है। तो वीइंग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और कहता है कि मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह भी नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और कहता है कि जब तक मेरे रहने का कोई और कहीं इंतज़ाम नहीं हो जाता, क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? तो वो मालिक बोलता है कि यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है और वैसे भी आजकल मेरे पास कस्टमर की शिकायतें आ रही हैं। तभी बहुत सारी लड़कियों की रेस्टोरेंट से आवाज़ आती है कि सुनो मैनेजर, वो वीइंग कहाँ है, हमें उनसे मिलना है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी मैनेजर वीइंग को बोलता है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ तुम्हारी वजह से आती हैं और इस वजह से यहाँ काम कर रहे लड़के वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो रेस्टोरेंट के अंदर आने से हिचकिचाते हैं। तो मैनेजर कहता है, देखो मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, मगर हमें भी तो दिक्कत हो रही है। तभी वीइंग बोलता है, ऐसा मत करिए, देखो मैं कहाँ जाऊँगा इस हालत में, मैं अकेला कहाँ रहूँगा। तो वो मैनेजर कहता है, देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं और तुम्हारे जैसे लड़के को आसानी से जॉब मिल जाएगी। ऐसा कहते ही वो मैनेजर रेस्टोरेंट के गेट बंद कर लेता है। फिर वीइंग वहाँ से मायूस होकर चला आता है और अकेला अपने आप से बात करता है और कहता है, मैं फिर से जॉबलेस हो गया और उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए मेरी जॉब के, मैं कर भी क्या सकता हूँ, गलती तो मेरी ही थी। तभी वहाँ से एक गर्ल्स का ग्रुप गुजरता है और वो वीइंग को देखकर बोल रही थी कि ये दिखने में कितना अच्छा है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, सच में ये लड़का बहुत हैंडसम है। तभी वीइंग अपने पॉकेट में से अपने वॉलेट को निकालता है और उसको देख के बोलता है, मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, इन पैसों से क्या होगा, मतलब मुझे सड़क पे ही सोना होगा। और वीइंग वहाँ बैठ जाता है और कहता है, मॉम और डैड तो स्वर्ग में है और मैं यहाँ रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। फिर वीइंग रोते हुए कहता है कि जब से मॉम डैड मेरी लाइफ से अचानक से गए हैं, मैं मेरी लाइफ में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। और वीइंग पिछली बातों को याद करते हुए कहता है कि मुझे वो पल याद भी नहीं कि मेरे मॉम डैड कब आखिरी सांस ली थी। तो वीइंग अपने मॉम डैड की पिछली बातें याद कर रहा था, तो उसमें एक ऑफिसर वीइंग से पूछ रही होती है कि तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में कुछ याद है, क्या तुम्हें पता है कि घर में आग कैसे लगी? तो वीइंग तब बहुत छोटा होता है, तो वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ रोता रहता है और सोचता है कि कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था और अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। फिर वीइंग अपने अंकल आंट की बातों के बारे में सोच रहा था कि जब मेरे मॉम डैड नहीं रहे तो अंकल आंट बातें कर रहे थे
कि वो मेरी कस्टडी नहीं लेना चाहते। मैं उन पर बोझ बन गया था। और कहता है कि अंकल आंट मुझसे दूर होकर बात कर रहे थे, लेकिन मुझे सब सुनाई दे रहा था। और उसके बाद फिर मुझे हर एक रिश्तेदार के यहाँ भेजा गया और सभी ने मुझे एक बोझ ही समझा। फिर वीइंग अपनी एक आंट के बारे में सोचता है। वो वीइंग को कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो और हमने तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा दी है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें तो कोई भी जॉब दे देगा। फिर वीइंग की आंट उसके सामने गेट बंद कर लेती है। फिर वीइंग अपना बैग उठाकर वहाँ से चला आता है और फिर वो जॉब ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। तभी वीइंग बोलता है कि इतनी मुश्किल से मिली जॉब भी मेरे हाथों से चली गई। फिर वीइंग बोलता है चलो अब बैठने से क्या होगा, जॉब तो ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरे सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे हैंडसम लड़के वेटर थे और उस रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा हैंडसम एक बॉय था जिसका नाम लेंजन था और लेंजन को लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वीइंग भीगता हुआ एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। तो वीइंग कहता है अरे मैं तो भीग गया। फिर अपने आप से बात करता है कि मुझे याद है मैंने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया। तो वीइंग को कमज़ोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं, तो वो लड़खड़ाकर पीछे गेट से टकरा जाता है और वो गेट एक रेस्टोरेंट में जाके खुलता है। तो रेस्टोरेंट में सभी लोग वीइंग की ओर देखने लग जाते हैं। तो वीइंग देखता है कि सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं ये सब कुछ समेट दूंगा। तो वीइंग टूटा हुआ ग्लास समेटने लग जाता है, तो उसकी उंगली में कट लग जाता है जिससे ब्लड निकलने लग जाता है। तभी एक हैंडसम लड़का पीछे से वीइंग का हाथ पकड़ता है और कहता है आप ठीक तो है ना सर। वो लड़का और कोई नहीं अपना वांगजी था। तो वीइंग हैरान होकर लेंजन की ओर देखता है क्योंकि वीइंग को किसी ने इतना कभी सपोर्ट नहीं किया था। लेंजन वो कट लगी हुई उंगली अपने मुंह में डालने लगता है, लेकिन सब लोगों को देखकर वो रुक जाता है। फिर लेंजन वीइंग से कहता है सुनिए सर, आप चलिए मेरे साथ। तो वीइंग कहता है क्यों। लेंजन बोलता है कि इलाज के लिए सर। तो वहाँ सभी खड़े वेटर्स वीइंग और लेंजन की ओर देख रहे थे। तो लेंजन वीइंग को अंदर ले जाता है। तभी वीइंग लेंजन से कहता है वैसे मैं ठीक हूँ, ये खून चूसने से ये उंगली ठीक हो जाएगी। तो लेंजन वीइंग की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वीइंग को देखता रहता है। फिर लेंजन थोड़ा आगे आता है और वीइंग को पकड़ लेता है और वीइंग की उंगली अपने मुंह में डाल लेता है। फिर वीइंग का खून चूसने लगता है। तभी वीइंग कहता है क्या सच में ये मेरा खून चूस रहा है। तभी लेंजन अचानक से कहता है कि ये कितना गंदा खून है। फिर लेंजन खांसने लगता है। फिर लेंजन बोलता है कि इस खून का टेस्ट कितना गंदा है। तभी वीइंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या। लेंजन बोलता है हाँ, तुम्हारा खून कितना गाढ़ा और चिपचिपा है और स्वाद तो ऐसा है कि बरसों से बाहर पड़ा मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही हो। तो वीइंग गुस्से में आकर बोलता है क्या कहा, तुमने मेरा खून चूसा और तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो लेंजन वीइंग से कहता है कि खून का रंग इतना अच्छा लगेगा तो पीने से खुद को कौन रोक पाएगा। लेंजन की बात सुनकर वीइंग हैरान होकर अपने आप से बोलता है क्या खून का रंग, ये तो सिर्फ एक वैम्पायर ही सोच सकता है। तो लेंजन कहता है कुछ कहा तुमने। तो वीइंग फिर से हैरान होकर कहता है क्या हो ही नहीं सकता, ये वैम्पायर है। तो लेंजन जोर से वीइंग को कहता है चलो अब दफा हो, मूड ख़राब कर दिया सारा। वीइंग फिर लेंजन को कहता है गुस्से में आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी शॉप के लिए शर्मिंदा हूँ पहले से ही। फिर बोलता है एक नंबर का सड़ेल इंसान है। फिर वहाँ से वीइंग चला जाता है। तभी लेंजन के कान में एक बॉय आके बोलता है जिसका नाम न्यू हुसिंग है, तुम्हें स्वाद कैसा लगा, 10 साल से तुमने इंसान का खून पीना तो छोड़ो, चखा भी नहीं था। लेंजन डरते हुए बोलता है न्यू सिंह तुम यही थे। तो न्यू सिंह बोलता है हाँ बिल्कुल, आपका सेवक जो हूँ, पर तुमने बताया नहीं कि उसका खून कैसा लगा। लेंजन बोलता है कैसा क्या, मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया, लड़कों का खून पीने से मज़ा नहीं आता। तो न्यू सिंह ये बात सुनकर बोलता है ऐसा लगता है कि उस लड़के को कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। तो लेंजन हैरान होकर कहता है क्या प्यार, इसका क्या मतलब है। तो न्यू सिंह बोलता है अच्छा तुम ये बात नहीं जानते। तो न्यू सिंह बोलता है किसी इंसान को कितना प्यार मिला है और बदले में उसने कितना प्यार दिया है, ये डिसाइड करता है कि उसका खून स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा होगा या नहीं। गर्ल्स के खून के मिठास का कोई जवाब नहीं, लेकिन बॉयज़ के ब्लड की मिठास उन्हें मिलने वाले प्यार से डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा उस बॉयज़ को प्यार मिलेगा उसका खून उतना ही मीठा होगा। तो न्यू सिंह लेंजन को कहता है तुम समझ गए ना मिस्टर लेंजन,
तुम्हें उसे प्यार देना होगा, तभी उसका खून मीठा होगा। और कहता है कि यही सही मौका है अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए। तुमने 10 साल से किसी का खून नहीं पिया और उसका खून देखते ही तुमसे रहा नहीं गया, ये सच है ना? तो लैंजन कहता है हाँ, ये सच है। तभी लैंजन कहता है इतना बेस्वाद खून पीने से इससे अच्छा तो मैं स्ट्रॉबेरी जूस पी लूँ, और वैसे भी मेरा गुलाम कौन बनेगा ये तुम मुझे मत बताओ। तन्वीर हुसैन की आंखें चमकने लगती है, उसकी आंखें लाल रंग की हो जाती है। तब वो लैंजन से कहता है लैंजन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लैंजन उनकी आंखों की तरफ होकर बोलता है माफ़ करना महामहिम। तभी नी हुसैन बोलता है हम में से कई लोग हैं जो मेरी जगह तुम्हें लीडर के रूप में देखने में अब सवाल उठाने लगे हैं। तभी लैंजन नी हुसैन को बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी हर काबिलियत पर वाकिफ़ होंगे। तभी महामहिम मतलब नी हुसैन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि तुम इंसानी दुनिया में आने के बाद अपने मकसद को भूल गए हो। तो लैंजन बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है महामहिम। तभी महामहिम बोलता है सभा में खलबली मची हुई है। एक सच्चा वैम्पायर बनने और मेरी जगह तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ शर्तें तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तभी गेट खुलता है। लैंजन का फ्रेंड उसे बोलता है लैंजन जल्दी से बाहर आ जाओ, सभी कस्टमर आ रहे हैं। तो लैंजन कहता है हाँ मैं आता हूँ अभी। तो लैंजन वहाँ से जाने लगता है। तो तभी नी सिंह बोलता है तुम भूलना मत तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह क्या है। तो लैंजन कहते हैं हाँ मैं नहीं भूलूंगा। ऐसा कहते ही वो बाहर चला जाता है। तो हम देखते हैं रेस्टोरेंट से सारे कस्टमर चले जाने के बाद लैंजन चैन की सांस लेता है। हाश, अब जाके कुछ आराम मिला है। तभी लैंजन अपने एक फ्रेंड से बोलता है जिसका नाम मैंग्याऊ है, अरे मैंग्याऊ एक स्ट्रॉबेरी जूस देना यार, मेरे मुंह का टेस्ट कुछ बिगड़ा हुआ है आज। तो मैंग्याऊ कहता है अभी देता हूँ, तुमने कुछ सड़ा हुआ खाना खा लिया था क्या? तो लैंजन सोचते हुए कहता है हाँ कुछ ज़्यादा ही सड़ा हुआ, गाढ़ा चिपचिपा और लाश की तरह ठंडा हो। लैंजन नीहू सिंह की बात को याद करते हुए सोचता है शायद उसे कभी प्यार मिला ही नहीं होगा अपनी लाइफ में। तभी मैंग्याऊ कहता है क्या, लाश की तरह? तो लैंजन कहता है छोड़ो जाने दो। तो लैंजन जूस पीते हुए सोचता है क्या सच में उसे प्यार नहीं मिला होगा? मैं समझ गया, वो बिल्कुल अकेला है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वीइंग अपना सर छुपाए बारिश में भाग रहा था। वीइंग कहता है मुझे इस बारिश से बचना ही होगा। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है तो वीइंग सारा भीग जाता है। अरे यार मेरे कपड़े तो सारे गीले हो गए, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी वीइंग को छींक आती है। वीइंग चलते चलते एक ब्रिज पर आ जाता है और वो पानी की ओर देखते हुए बोलता है मैं अब कहाँ जाऊँगा, वैसे भी किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। और सोचता है कि मैं यहाँ से कूद भी जाऊँ, मेरे मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग कुछ देर सोचता है, फिर कहता है अरे नहीं नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बेरोज़गार हूँ तो मैं अपनी जान दे दूँगा। आज नहीं तो कल जो मुझे मिल ही जाएगी। विंग वहाँ से जाने लगता है तो विंग का पैर फिसल जाता है तो वो ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए विंग सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी अचानक से वहाँ से आवाज़ आती है, वो लैंजन था। अगर तुम्हें किसी ऐसे की तलाश है जो तुम्हें चाहे तो वो मैं हो सकता हूँ। ये बात लैंजन बोलता है। लैंजन एक हाथ से ब्रिज को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से विंग को पकड़े हुए वहाँ ब्रिज से लटक रहा था। तो लैंजन विंग से कहता है तुम ठीक तो हो? विंग अपनी बड़ी आंख करके बोलता है तुम ठीक हो? न जाने मैंने आखिरी बार ये वर्ड कब सुना होगा। विंग कहता है माफ़ करना, मुझसे गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। तो लैंजन विंग से कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग सोचता है पता नहीं इस हालात में भी मुझे खुशी हो रही है। तो लैंजन कहता है तुम यूं ही रोते रहे तो तुम्हारे खून का स्वाद और बिगड़ जाएगा। तो वह अपना मुंह खोलकर विंग की गर्दन से खून चूसने लगता है। तो विंग कहता है क्या ये मेरा खून पी रहा है? लैंजन विंग की गर्दन को अपनी जीभ से लिक करता है। लैंजन विंग को ब्रिंग के ऊपर ले आता है और विंग से कहता है देखो तुम्हारा खून थोड़ा अजीब तो ज़रूर है लेकिन पीने लायक है। विंग लैंजन की बात हैरान होकर सुनता है। क्या? लैंजन विंग से पूछता है क्या तुम यहाँ कूदने आए थे? तुम मरना चाहते हो? विंग कहता है अपनी गर्दन झुका के नहीं। तो लैंजन कहता है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए थे? तो विंग लैंजन से कहता है वो इसलिए कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं और पता नहीं मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ। लैंजन विंग को कहता है चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लेता हूँ और एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो जाओगे। विंग लैंजन की ओर देखता है और कहता है तुम एक वैम्पायर हो? लैंजन हाँ कहता है।
वीइंग लेंजन की ओर देखकर सोचता है, क्या सच में एक वैम्पायर है? वैम्पायर तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। वैम्पायर तो वो शैतान होते हैं जो जिंदा नहीं होते और वो लोगों का खून पीते हैं। और ऐसा कहते ही वीइंग बेहोश हो जाता है। फिर लेंजन वीइंग को देखता है और कहता है, लगता है ये काम आसान नहीं होने वाला। फिर लेंजन वीइंग को उठाकर अपने रूम में ले आता है। फिर वीइंग अगली सुबह जागता है तो वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? तभी एक बैट वहाँ आता है। वीइंग कहता है, अरे ये बैट। लेंजन वीइंग को कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वीइंग लेंजन को कहता है, मैं कहाँ हूँ? तो लेंजन कहता है, तुम घबराओ मत, ये बॉयज़ डोमेट्री है, मैं यहीं रहता हूँ। वीइंग कहता है, क्या एक डोमेट्री? तो लेंजन कहता है, हाँ मैं यहीं रहता हूँ, ये एक बॉयज़ एकेडमी है, मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। फिर कहता है, खैर छोड़ो, गर्म पानी तैयार है, जाकर नहा लो और अपने गीले कपड़े भी पहन ला और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वीइंग कहता है, क्या? लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाने वाले हो। फिर लेंजन कहता है, अरे वो सब भूल जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे काफ़ी अरसे से तुम जैसे इंसान की ज़रूरत थी, लेकिन किसी डरे हुए इंसान का मुझे खून पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस वक्त मैं खुद को तुम्हारा खून पीने से रोक नहीं पाया। फिर वीइंग कहता है कि तुमने क्या कहा? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे कि तुम्हें मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत है। मैं बनूंगा तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ। फिर लेंजन वीइंग की ओर हैरान होकर देखता है और कहता है, गुलाम बनने के लिए इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। अब नहाओ और अपने कपड़े बदलो और घर निकलो। तो वीइंग डरते हुए कहता है, क्या मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? तो लेंजन कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे तुम्हारे खून का स्वाद पसंद नहीं और तुम ये नहीं जानते कि प्यार क्या होता है। तो वीइंग लेंजन को कहता है कि मैं अपने खून का स्वाद कैसे ठीक कर सकता हूँ? फिर लेंजन सोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार को फील करना आना चाहिए और ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो वीइंग हैरान होकर उसकी लाइन दोहराता है, मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, क्या मैंने यही सुना? तो वीइंग अपने आप से कहता है, ये मुझे प्यार करेगा? और फिर लेंजन को कहता है, मैं तैयार हूँ। अगर मेरा प्यार महसूस करने से मेरे खून का स्वाद बेहतर होगा तो इसके बाद मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, तो मैं करूँगा। फिर लेंजन कहता है, क्या तुम सच में मेरा गुलाम बनना चाहते हो? वीइंग हाँ बोलता है। तो लेंजन वीइंग को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वीइंग अपना पूरा नाम बताता है कि मेरा नाम वी वू जियान है। तो लेंजन बोलता है कि मेरा नाम लेंजन है और अब से मैं तुम्हें हर दिन प्यार करूँगा जब तुम्हारे खून का स्वाद बेहतर हो जाएगा। फिर वीइंग अपनी आंखों को बंद करके कहता है, मैं समझ गया, अब मैं जाके नहा लेता हूँ। फिर लेंजन कहता है, तुम मेरे साथ यहीं डोमेट्री में रहोगे, ठीक है? तो वीइंग बोलता है, हाँ ठीक है। फिर लेंजन कहता है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? तो वीइंग कहता है, मैं गुलाम इसलिए नहीं बना कि मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है, समझे? तुमने कहा तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने हाँ की। फिर लेंजन कहता है, ओके ठीक है। फिर वीइंग वॉशरूम में जाकर सोचता है, आज से मैं वांग जी के साथ रहने वाली हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? और सोचता है, आज से हर दिन मुझे एक लड़का प्यार करेगा। फिर वीइंग अपने आप से कहता है, मेरे कपड़े सच में चिपचिपे हो रहे हैं, मुझे नहा लेना चाहिए अब। लेंजन वॉशरूम से बाहर खड़े होकर वीइंग से बात करता है और कहता है, वैसे तुम्हें पता है वीइंग, मुझे तुमने आज बचा लिया। वीइंग कहता है, तुम्हें बचाया? वो कैसे? तो लेंजन कहता है, मुझे तुम जैसे लड़के की काफ़ी अरसे से तलाश थी। तो वीइंग कहता है, मतलब? फिर लेंजन कहता है, मतलब ये कि कुछ लड़के बॉयज़ होने के बावजूद भी बॉयज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बॉयज़ से प्यार करना पसंद करते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। मैं उन जैसे लड़कों का खून नहीं पीना चाहता था और फिर मुझे तुम मिल गए जो बॉयज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगते। फिर वीइंग लेंजन की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, क्या मैं तो वही हूँ जो बॉयज़ में इंटरेस्ट रखता हो? फिर वीइंग बोलता है, अब मैं क्या करूँ? तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस इतना ही। इस एपिसोड के आगे जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और गाइज़, ये स्टोरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।